हनुमान जी कहते ये शरीर मुझे इसलिए मिला है राम काज करी फिर मैं आऊं, मैं भगवान राम का संदेश सीता जी को सुना दूं, सीता जी का संदेश प्रभु को सुना दूं। यही तो जीवन का उद्देश्य है, भगवान और भक्ति को पाना है। उनका राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता के सुदीप प्रभु ही सुनाऊं, तब जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया। फिर ये रथ की कोई आवश्यकता नहीं है कि लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तब तब बदन पैठ हो जाए, मैं स्वयं आकर के घुस जाऊंगा तुम्हारे मुख में और सत्य कहो। मैं वचन देता हूं, सत्यनिष्ठ हूं कि मैं यही करूंगा। पर ये सुरसा भी कोई साधारण चुनौती थी। उनका वारे बंदर, भूख मुझे अभी लगी है और तुम मुझे निमंत्रण भविष्य का आश्वासन दे रहे हो, बहुत चतुर हो। उन्होंने सुरसा मनी मन समझ गई, लोकाइषणा समझ कि जब इसको आशीर्वाद मिल जाएगा, भगवान और भक्ति देवी दोनों की संयुक्त कृपा हो जाएगी, तो फिर क्या वो लोकाइषणा का ग्रास बन पाएगा? तो सुरसा के मुख में बैठ ही नहीं पाएंगे, वो इतने बड़े हो जाएंगे, क्योंकि सोई जाने जेहि देहु जनाई और जानत तुम ही होई जाए। वो तो ईश्वर रूप बन जाता है, एकाकार जब हो जाता है जीव ब्रह्म से, उनका भगवान और भक्ति देवी दोनों से एकाकार जब हो गया, तब फिर उनको कौन सी ईषणा, वो तो पूर्ण काम हो गया, कोई नहीं ग्रस सकता है। और सुरसा ने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगी। हनुमान जी ने कहा ग्रस सी न मोहि कहो अनुमाना, चुनौती दी और सुरसा ने मुंह फाड़ना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने अपने सारे योगों का, अष्ट सिद्धि नौ निधि सब दर्शन, आप कथा जानते ही है, दूने होते चले गए। और ये दूने होते जाने का मतलब क्या हुआ कि जहां लोकाइषणा की वृत्ति से व्यक्ति चाहे समाज सेवा करने के लिए निकले, लोक की सेवा करने के लिए निकले, तो वहां ये प्रतिस्पर्धा आती है कि मैं सबसे बड़ा कौन, इस समिति का अध्यक्ष कौन बनेगा, चेयरमैन कौन बनेगा। बस इसी पद को लेकर के, सत्ता को लेके, नाम को लेके, जायंट इंटरनेशनल का मैं जायंट हूं, तो इतना बड़ा जायंट व्हील है यहाँ, एक जायंट नहीं है यहाँ। और तब यही प्रतिस्पर्धा, होड़ जब शुरू होती है, तो पवित्र उद्देश्य से निकला घर से शांति पाने के लिए और ऊंचे आदर्शों को लेके, और हुआ क्या कि वही प्रतिस्पर्धा मैं और तू, वही फिर इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गया, किसका वोट खरीदा जाए, सारी राजनीति प्रवेश कर गई। और ये संस्था का परिणाम क्या होगा कि अंत में शांति पाने के लिए निकले हुए समाज सेवी सब कोर्ट रूम में, न्यायालय में पहुंच गए। वही झगड़े का कारण बन गया। यही मूल में वृत्ति है लोकाइषणा, मेरा नाम हो। तो जहां बड़े होने की होड़ है, हनुमान जी महाराज ने तो कहा जितनी बड़ी हो सकते, मुंह फाड़ती गई। सत योजन ते आनन कीरा, हनुमान जी महाराज दूने हो सकते 200 योजन के, पर सुंदरकांड में क्या आता है बताइए, क्या है? सत योजन ते आनन की ना, हाँ बहुत अच्छा, चैतन्य श्रोता, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी ने रिवर्स टर्न मार दिया। अभी लग रहा था पैरेलल चल रहे दोनों, एकदम फुल स्पीड में आगे बढ़ रहे थे पूरी ताकत के साथ। अचानक हनुमान जी ने रिवर्स टर्न, अति लघु बन गए। अति लघु मतलब क्या? तुलसीदास जी ने तो यही शब्द लिखे हैं, महाराज ने व्याख्या की, अति लघु मतलब जीरो पर्सनालिटी, शून्य बन जाना। जब महत्वाकांक्षा, दो लोगों में प्रतिस्पर्धा, वह रूप धारण कर ले, दैत्याकार जब बन जाए, तो वही बच सकता है लोकाइषणा का ग्रास बनने से। जो बड़ा भी बनना जाने और जो अति लघु बनना जाने, वो ही बच करके निकल जाएगा, वही शांति रूपा सीता तक पहुंच पाएगा। तो
क्या किया हनुमान जी महाराज ने? अति लघु रूप पवन सुत लीना और बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता सुनना। मां से कहा, मां अब ये सुरसा खोजने लगी चारों ओर, ये गया कहां? 100 योजन का ये गया कहां? खोज ही रही थी, मुंह फाड़े हुए। 100 योजन का हनुमान जी 200 योजन की क्यों नहीं बन? अति लघु क्यों बन गए? महाराज जी कहते क्या नहीं बन सकते थे क्या 200 योजन के? महाभारत काल में बन के दिखाया था ना। भीम की कथा आप जानते ही है, उनके सामने उनके मान मर्दन करने के लिए हनुमान जी बन सकते, पर जानबूझ के नहीं बने। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज के लिए ये अपनी प्रोफाइल के प्रदर्शन, अहंकार की होड़ तो थी नहीं कि कौन बड़ा। हनुमान जी कितने फोकस्ड है, आप देखिए अपने लक्ष्य की ओर उनको पहुंचना है, लंका यही उनको ध्यान है, राम काज करना है। जहां डेस्टिनेशन है वो 100 योजन का है। हनुमान जी सोच रहे अगर मैं 200 योजन का बन जाऊंगा तो लंका के अंदर कैसे प्रवेश करूंगा? डबल द साइज ऑफ लंका। इसलिए हनुमान जी ने कहा नहीं, दस फार नो फर्दर, रिवर्स टर्न मार लिया, अति लघु बन गए और अंदर मुख में बैठ गए। जब मुख में बैठ गए, महाराज ने कहा, अरे हनुमान जी आप अंदर घुस गए, सुरसा सर्पिणी जहरीली, इतना विष भरा है, आप विष के अंदर प्रवेश कर गए, बच के निकल पाएंगे कि नहीं? पर हनुमान जी तो खिलखिलाते हुए और भगवान राम के नाम की पताका फहराते हुए विष के मुख से निकल आए और यही सारे 21वीं सदी के लोगों को संदेश दिया। कौन सा संदेश? तालियां बड़ी कमजोर है, आप समझ नहीं पाए, मैं समझा रही हूं, पहले सुन लीजिए। विष के मुख में हनुमान जी बैठ गए हैं, कोई बच सकता है? विष के अंदर प्रवेश कर गए। पर महाराज श्री कहते यही तो हम सबको शिक्षा दे रहे जानकी नंदन। क्या समझ? आप पूरे वातावरण को देख लीजिए जिसमें हम लोग 21वीं सदी के 2020 का हैप्पी न्यू ईयर भले कर रहे हैं, पर कहीं भी देखे तो हैप्पीनेस है? ये तो पहले ही कह दिया गया। पानी की दृष्टि से देखे जल विषाक्त, हवामान की दृष्टि से देखे वायु विषाक्त, दिल्ली गैस चेंबर, पोल्यूशन इंडेक्स क्रॉस्ड 450 गैस चेंबर, उसमें जी रहे। भोजन विषाक्त, पेस्टिसाइड्स सारी भोजन सामग्री में, हवा, पानी, पृथ्वी, नदियां, चारों ओर दिखाई दे रहा है विष ही विष भरा हुआ है। किसी एक व्यक्ति ने कहा, दीदी मां ये होटल में जा करके जो भोजन करते हैं ना, ये थाली में व्यंजन नहीं परोसे जाते, कैंसर परोसा जा रहा है। कितनी तेजी से कैंसर का रोग बढ़ रहा है, इतना विष, सब कुछ विषाक्त हो गया है। और यहां तक कि मां का दूध भी विषाक्त हो गया है, टॉक्सिक हो गया है। क्योंकि ऐसा भोजन जब मां करेगी तो निश्चित रूप से उसके दुग्ध में मैलेथियन, 10% मैलेथियन, सारी सब्जी पर स्प्रे हो रहा है, सारे अन्य सामग्री पर स्प्रे हो रहा है। विषाक्त है कि नहीं वातावरण? तो हम लोग सब विष के अंदर ही जी रहे ना। उसमें जो कमजोर होगा ग्रास हो जाएगा। पर हनुमान जी महाराज ने उपाय बताया है। आप लोग बचना चाहते हैं? हनुमान जी के मार्ग का अनुगमन करेंगे? संभव है कि नहीं सबके लिए? हनुमान जी महाराज ने करके दिखाया, परीक्षा कर दी। महाराज श्री कहते एक बार पहले भी ये शंकरावतार हनुमान जी के सामने विष आया था। उस समय भी घड़ा लेके देवता आए थे विष का, उस समय भी हमारे शंकर जी ने उस विष को अपने अंदर डाल दिया था, पी लिया था।
अब पान ही नहीं कर लिया था, विष पान, विष को पचा भी लिया था, डाइजेस्टेड, एसिमिलेटेड, केवल पान नहीं किया था। वो एक सत्य है महाराज जी के, आज उसका जो अधूरा सत्य था उसको पूर्णता हनुमान जी महाराज ने इस लीला में करके दिखाई कि एक बार मैंने विष को अपने अंदर डाल करके देखा और उसमें भी बच गया। आज मुझे लगा चल मैं ही विष के अंदर प्रवेश करके देखूं बच पाता हूं कि नहीं, और हनुमान जी महाराज सबल होकर के बाहर बिल्कुल स्वस्थ पधारे। वो एक ही आश्रय है राम, विश्राम पाना है तो आ राम की शरण में। यही महाराज श्री की दिव्य दृष्टि है। भारतवर्ष बच सकता है, भारतीय लोग बच सकते हैं जिस विषाक्त वातावरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महा। जिसने नाम का लिया आश्रय वो बच जाएगा, ये दावे से मैं कह रही हूं। हनुमान जी महाराज पर पूर्ण विश्वास है, राम नाम पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ये तो सूत्र हमें हनुमान जी ने इसलिए तो मुद्रिका मुख में रखी। महाराज जी ने जब पूछा कि कैसे बच गए, प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या, इम्यूनिटी कहां से आई, इतना टॉक्सिन, विषीकरण, वो विष हरण कैसे होगा? डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो कोई वैक्सीन डालना पड़ेगा क्या लेबोरेटरी में जाके BARC में? उनका नहीं, वो एंटी टॉक्सिन आपके पास है। और तब हनुमान जी ने यही बता दिया कि विष और राम दोनों को मिला दीजिए। जिसके मुख में निरंतर विष या राम नाम का स्मरण चलता हो, उस मुख में आप कोई भी हलाहल विष डाल दीजिए, वो विश्राम ही देने वाला है, वो विनाशकारी हो ही नहीं। सर्वसहमति पारित हो जाए। अच्छा, एक भी अपवाद हो तो बता दीजिए जो सहमत ना हो। मैं चाहती हूं कि यहां पर जितने भी श्रोता बैठे हैं वो ऐसे हनुमान जी महाराज के अनुयायी बन जाए। हनुमान जी को न माने, हनुमान जी की माने। जब भी प्रतिकूलता हमारे जीवन में आए, भौतिक जगत में आए, आंतरिक जगत में आए, जीवन में आए, अगर किसी के में बचाने की क्षमता है, ऐसा एम्पावरिंग मंत्र है ये राम नाम, ऐसा शक्तिशाली मंत्र है, जरा अजमा के तो देखिए। और मैं ये इसलिए दावे से कह रही हूं क्योंकि हमारा राष्ट्र, हम जितने भी भारतीय है, भले अपने को स्वतंत्र माने, 70 साल हो गया, पर हम सब उसके साक्षी है कि जब अंग्रेजों का शासन भारत पर था और जो दासत्व को हमने भोगा है, हमारे पूर्वजों ने, अगर स्वतंत्रता के समय कुछ लोग रहे हो बचे कुचे, तो महात्मा गांधी ने जिस मंत्र से शक्ति प्राप्त की, वो किसके उपासक थे? राम के उपासक। और अकेले एक व्यक्ति ने पूरे विश्व के सामने ये करके दिखाया कि कैसे अंग्रेजों को यहां से भाग करके निकाल दिया। इसलिए ये कोई त्रेता युग की कपोल कल्पित बात नहीं, मैं मैथोलॉजी की बात नहीं कर रही हूं, मैं गोस्वामी तुलसीदास जी 500 वर्ष पूर्व की भी बात नहीं कर रही हूं, मैं तो वर्तमान की बात कर रही हूं, 19th and 20th सेंचुरी। राम नाम में आपका अटूट विश्वास अगर हो, श्री हनुमान जी महाराज ने ये करके दिखाया।